आज इस खूबसूरत मौके पर तो मैं कहूँ कि खूबसूरत नहीं बल्कि अभी शान शख्सियत की है। उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे बड़े पार्लियामेंट तक उन्होंने जो जीत हासिल की, मैं आज उनकी जीत की इस मुबारक मौके पर यहाँ पर मुनक्किद उत्तर प्रदेश कौमी तंजीम के तमाम लोगों ने आज यहाँ तशरीफ लाए हमारे बीच में, और बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में जब कभी भी मैंने आवाज़ दी और जब कभी भी उत्तर प्रदेश कौमी तंजीम की बात हुई तो हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय राज बहादुर जी, उन्होंने हमेशा हमारी सरपरस्ती की, हमें अपना स्नेह दिया, हमें अपना प्यार दिया। राज बहादुर जी हमारे बीच में उत्तर प्रदेश कौमी तंजीम के संरक्षक, और मैं ये कहूँ कि उत्तर प्रदेश कौमी तंजीम को पूरे प्रदेश में परवान चढ़ाने में अगर सबसे बड़ा कोई हाथ है तो वो डॉक्टर जियाराम वर्मा जी है। डॉक्टर जियाराम वर्मा जी सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वो अपना समय देते हैं, वो अपना समय भी देते हैं और उत्तर प्रदेश कौमी तंजीम और लखनऊ में जितने भी हमारे लोग हैं सबकी जिस तरह से बेपनाह खिदमत करते हैं, बेपनाह काम करते हैं सबका, और मेडिकल हेल्थ के साथ साथ और भी तमाम हर तरह की हेल्थ, अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो कौमी तंजीम के लोग यहाँ गवाह है इस बात के कि हमेशा उन्होंने साथ दिया है। डॉक्टर जियाराम वर्मा हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच में बैठे हैं और हमेशा हमारा सहयोग करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। हमारे बीच में इस लखनऊ के बहुत ही मशहूर कांग्रेस लीडर और उत्तर प्रदेश कौमी तंजीम के उपाध्यक्ष हमारे छोटे भाई जो बड़े ही लोकप्रिय हैं, और मैं ये कहूँ कि इन्होंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है लखनऊ की कांग्रेस में और कौमी तंजीम में जो इनकी तारीफ न करता हो। हमेशा सबसे प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से, भाईचारे से, एकता से सबका इस्तकबाल भी करते हैं, साथ भी देते हैं, प्यार भी करते हैं। डॉक्टर शहजाद आलम साहब हमारे बीच में, हमारे बीच में मौलाना अकरम नकवी साहब जो हमेशा कौमी तंजीम की एक आवाज पर हमेशा अपना वक्त देते हैं और हर तरह से कौमी तंजीम के लिए काम करते हैं और एक सोच देते हैं, और ये एक ऐसी सोच देते हैं जो कौमी तंजीम के लोगों की फलाह के लिए और मुल्क की फलाह के लिए, प्रदेश और देश की फलाह के लिए काम आती है। मौलाना अकरम नकवी साहब हमारे साथी, लखनऊ कौमी तंजीम के जिला अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद नवाब साहब हमारे बीच में, हमारे कौमी तंजीम के स्टेट के प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथी जो हमेशा हमारा साथ देते रहते हैं समय समय पर, और कभी भी अगर 1 रोज 2 रोज 3 रोज हो जाता है और नहीं फिर बात होती है तो फौरन फोन करते हैं, बल्कि 1-2 रोज फोन करते हैं। कौमी तंजीम के हालात पर, कौमी तंजीम को कैसे परवान चढ़ाया जाए उसपर चर्चा करते हैं। हकीम सज्जाद आलम साहब हमारे बीच में बहुत ही हमारे सहयोगी हैं, शराफत साहब, अजीज साहब, डॉक्टर इरफान साहब, और हमारे बहुत पुराने क्या नाम है बाबा, हाँ बाबा जी हमारे बहुत ही पुराने हैं। हाफिज अकबर साहब, सोदी साहब और अयूब सिद्दीकी साहब, हमारे चौबे साहब, हमारे ये बैठे हुए हजरत साहब, मुनीर साहब और नईम साहब, अयूब साहब बैठे हुए हैं और शौकत साहब बैठे हुए, आप नोमान साहब बैठे हुए, और हमारे इरफान साहब जो प्रदेश के सचिव हैं वो बैठे हुए हैं, इशाम साहब बैठे हुए हैं और जवान साहब बैठे हुए हैं, और हमारे आप भी बहुत पुराने हमारे बैठे हुए हैं, इरशाद साहब है,
और पीछे 12 शौकत भाई तो हो ही गए हैं, और जहारा साहिबा बैठी हुई, बहुत जहारा साहिबा बैठी हुई, सबिया जी बैठी हुई है, और ये शीबा काफी साहिबा बैठी हुई, अनीस साहिबा बैठी हुई, मेराज बैठी हुई, यास्मीन मेराज साहिबा, अतिया जी बैठी हुई, सुल्ताना जी बैठी हुई, सुफिया जी बैठी हुई, डॉक्टर निशात परवेज साहिबा बैठी, आलिया जी बैठी हुई है, और हमारे शहर के ये जुझारू अध्यक्ष तो बहुत ही जुझारू है, और समय समय पर मैं कहूँ कि सबसे पहले यही आ गए थे मेरे ख्याल से। यार अच्छा आप आ गए थे, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये शादाब साहब, तो आज एक आप तो लोगों के सामने कुछ चंद बातें रखूंगा, बाकी हमारे साथी लोग हैं कि कौमी तंजीम का जो गठन हुआ था 1986 में, तो 1986 में राजीव गांधी जी की रहनुमाई में जब कौमी तंजीम का गठन तारिक अनवर साहब ने किया था, तो तारिक अनवर साहब तब से और आज तक पूरे देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की आवाज बुलंद कर रहे हैं। और मैं ये कहूं कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की आवाज बुलंद करने वाले तारिक अनवर साहब और भी तमाम लोग हैं साथी। तो आज जो ये इंडिया गठबंधन को इतनी बड़ी जो जीत हासिल हुई है, और इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश से लगाकर के पूरे देश में अपना एक मकाम बनाया है, तो मकाम इसलिए बनाया है, निकला है वो पैगाम आगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और एक रोज हिंदुस्तान को इन जालिमी से आजाद करेगा। मैं इसी बात को खत्म करता हूँ, और आप अपील करता हूँ कि ये जंग खत्म नहीं हुई है, हमें उसी तरह बेदार रहना है, हमें उसी तरह होशियार रहना है, हमें उसी तरह गफलतों से दूर रहना है, इसलिए कि